नमस्ते दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका अपने यूट्यूब चैनल किशन जी के ट्रिक पर। और अपना जो ब्रह्मास्त्र बुक का रिवीजन चल रहा है। ब्रह्मास्त्र बुक जो क्लास संस्कृत की ब्रह्मास्त्र बुक है उसका। तो आज का अपना टॉपिक रहेगा संत व संप्रदाय। ठीक है, तो देखते हैं आज ये जो ब्रह्मास्त्र बुक है ये सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपको नज़दीकी में बुक शॉप मिल जाएगी तो आपको ख़रीदना है तो इससे जाके आप नज़दीक बुक शॉप से खरीद सकते हो और या यहाँ पे यूट्यूब पे पढ़ सकते हो। ठीक है दोस्तों, संप्रदाय मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक तो कौन सा सगुण और दूसरा निर्गुण, दो प्रकार के होते हैं संप्रदाय। जो सगुण संप्रदाय होता है वो क्या है, ईश्वर को क्या है साकार रूप की भक्ति करते हैं, यानी कि जो मूर्ति पूजा करते हैं। सगुण संप्रदाय तो क्या है मूर्ति पूजा करते हैं। और इसके प्रमुख संप्रदाय कौन से, रामानुज संप्रदाय, निम्बाड़ संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय, नाथ संप्रदाय, गौड़े संप्रदाय और इसके अंदर मीराबाई आती। नेक्स्ट है निर्गुण संप्रदाय। निर्गुण संप्रदाय इसमें क्या है ईश्वर के निराकार रूप में भक्ति की जाती है, यानी कि इसमें मूर्ति पूजा नहीं होती निर्गुण के अंतर्गत। और जो है सगुण के अंतर्गत मूर्ति पूजा होती है, ईश्वर की जो साकार रूप में पूजा की जाती है। प्रमुख संप्रदाय कौन से आते हैं, विष्णु संप्रदाय, सनातन संप्रदाय, दादूपंथी, रामस्नेही, निरंजनी, नवल संप्रदाय, लालदासी, कबीरपंथी, संत रैदास, संत पीपा और संत धनाजी किसके अंदर आते हैं, निर्गुण संप्रदाय के अंतर्गत। और जो सगुण व निर्गुण दोनों का मिश्रण में कौन है, शरण चरणदास जी और संत माऊ जी। ठीक है, इनको भी याद रखना। पहला संप्रदाय रहेगा अपना रामानुज संप्रदाय। रामानुज संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, रामानुजाचार्य। और जन्म इनका पेराम्बदूर तमिलनाडु में हुआ था। इनकी रचना कौन सी है, श्रीवात्स्य। विशिष्टाद्वैत सिद्धांत का प्रतिपादन किया है इन्होंने। भगवान राम के उपासक थे ये। जो रामानुजाचार्य वो क्या है भगवान राम के उपासक थे, इसलिए इन्हें क्या रामाव संप्रदाय भी कहते हैं। नेक्स्ट जो संप्रदाय है वो रामानंदी संप्रदाय। रामानंदी संप्रदाय संत रामानुज के शिष्य रामानंद भक्ति आंदोलन को संत रामानुज के शिष्य रामानंद भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में लेकर आए थे। कौन, जो रामानुज के शिष्य थे रामानंद। जो रामानंद जो है दक्षिण भारत से उत्तर भारत लेके आए थे भक्ति आंदोलन को। जो साथ साथ में समझते हुए चलना। और आपको जहाँ कुछ भी समझ नहीं आए तो कमेंट कर देना, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसका आपको सॉल्यूशन कर दूंगा। ठीक है, इन्होंने कहा ईश्वर केवल मनुष्य है। इन्होंने कहा ईश्वर केवल मनुष्य के सद्गुण पहचानता है, उनकी जाति व दुर्गुण नहीं पूछता उनसे। ठीक है, हिंदी माध्यम से उपदेश देने वाले प्रथम संत कौन थे, रामानंद जी। राजस्थान में प्रमुख पीठ कहाँ है, गलता जयपुर में, जिनकी स्थापना रामकृष्ण पैयारी ने किसने की थी, रामकृष्ण पैयारी ने की। पैयारी जी को यहाँ नाथों का प्रभाव समाप्त कर रामानंदी भक्ति शुरू की थी इन्होंने। गलता जी जो स्थान है वहाँ पे क्या है, गालो ऋषि की तपोभूमि है। यहाँ प्राचीन सूर्य मंदिर बना हुआ है। और गलता जी को उत्तर तोताद्री, जो उत्तरी पीठ को तो क्या बोलते हैं, उत्तर तोताद्री। और राजस्थान का बनारस भी कहा जाता है। गलता जी में बंदर बहुत हैं, इसलिए क्या उसको मंकी वैली कहते हैं। रसिक संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ है, रेवाड़ी सीकर में। संस्थापक अगरदास जी है। और राम सीता की संगारिक जोड़ी की पूजा करते हैं। तो थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ कि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए आप जल्दी समझते चलिए। ठीक है, नेक्स्ट है राम वैष्णव संप्रदाय। इसमें भगवान राम की जो है निर्गुण उपासना करते हैं। इसकी कितनी 4 शाखाएँ। 4 शाखाएँ कौन सी होती है, एक तो है जो शाहपुरा शाखा जो भीलवाड़ा में है। और दूसरी है रेण शाखा जो रेण नागौर में है। और तीसरी है सीतल शाखा जो बीकानेर में। और चौथी है खेड़प्पा शाखा जो जोधपुर में है। तो इनको देख लेते हैं एक बार कौन सी शाखा।
शाहपुरा शाखा भीलवाड़ा में है, जो इसकी प्रमुख शाखा है। और प्रमुख पीठ कौन सी है? शाहपुरा। प्रार्थना स्थल को जो क्या बोलते हैं? रामद्वारा कहलाता है। प्रवर्तक कौन है? रामचरण जी, जिनके बचपन का नाम क्या था? रामकिशन था। जन्म सोडा गांव डिग्गी टोक में हुआ था। और गुरु कौन थे? कृपाराम जी, जो गुर्जर संप्रदाय के संत थे। इनकी वाणियों को अनुभव वाणी कहते हैं। शाहपुरा में फूल डोल महोत्सव जो है चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से पंचमी तक मनाया जाता है। नेक्स्ट है रेण शाखा। रेण शाखा जो है रेण नागौर में। संस्थापक है दरियाव जी। दरियाव जी का जन्म क्या है? जैतारण ब्यावर में हुआ। इन्होंने रा को तो राम और माँ को मोहम्मद बताकर सांप्रदायिक सद्भावना का संदेश दिया था। इसने दरियाव जी ने। नेक्स्ट शीतल शाखा। शीतल शाखा का है बीकानेर में। और प्रवर्तकों ने हरिराम दास। नेक्स्ट है केड़प्पा शाखा। केड़प्पा शाखा का है जोधपुर में। और संस्थापकों ने संत राम दास जी। तो शीतल शाखा का तो कौन है? हरिराम दास। और केड़प्पा शाखा का कौन है? संत रामदास जी। नेक्स्ट है वल्लभ संप्रदाय। वल्लभ संप्रदाय जो क्या है पुष्टि मार्ग संप्रदाय भी कहते हैं इसको। कृष्ण भक्ति का संप्रदाय है। कृष्ण की बाल रूप की पूजा होती है यहाँ पे। प्रवर्तक कौन है? वल्लभाचार्य, जो उत्तर प्रदेश के हैं। और अनुवाद से लिखकर शुद्धाद्वैत दर्शन का प्रतिपादन किया इन्होंने। वृंदावन में श्रीनाथ जी मंदिर की स्थापना की थी वल्लभाचार्य ने। और अष्टचाप कवि मंडली कौन सी थी इनकी? अष्टचाप। वल्लभाचार्य के पुत्र व उत्तराधिकारी विठल दास जी ने अष्टचाप कवि मंडली का गठन किया। इस कवि मंडली में वल्लभाचार्य के 4 शिष्य। कौन से? वल्लभाचार्य के 4 शिष्य थे। सूरदास, परमानंद दास और कृष्णदास और कुंभन दास थे। और विठल नाथ जी के 4 शिष्य थे। नंददास, चतुर्भुज दास, गोविंद दास और चित्त स्वामी। आगे हैं फरवरी 1672 में मेवाड़ महाराणा राज सिंह ने सिहाड़ गांव, वर्तमान जो नाथद्वारा है, में श्रीनाथ जी की मूर्ति स्थापित करवाई थी। दामोदर दास, ये इम्पोर्टेंट है, इसको आप इम्पोर्टेंट लगाना, आप देखना समझना इसको। दामोदर दास व गोपीनाथ जी श्रीनाथ जी की मूर्ति को वृंदावन से सिहाड़ लेके आए थे। तो इसको जरूर याद रखना। वैसे आज सभी को रखना है, लेकिन जो मैं इम्पोर्टेंट लगाऊँ तो उनको तो कंप्लीट याद रखना ही है। नेक्स्ट है विठल नाथ जी के 7 पुत्र थे, जिनके पूजन करने के लिए श्रीनाथ जी के 7 स्वरूप में 7 मंदिर बनवाए गए। श्रीनाथ जी मंदिर नाथद्वारा राजसमंद में, जो इसकी है प्रधान पीठ है। द्वारकाधीश जी कागरोल राजसमंद में। मथुरेश जी कोटा में। मदन मोहन जी कामन डीग में। गोकुल चंद मंदिर जो कामन डीग में है। गोकुल नाथ मंदिर जो गोकुल उत्तर प्रदेश में है। और बालकृष्ण मंदिर जो सूरत गुजरात में है। इस संप्रदाय में मंदिरों को हवेली, इस संप्रदाय में क्या है? मंदिरों को तो हवेली, भजनों को हवेली संगीत, भजनों को क्या बोलते हैं? हवेली संगीत। और दर्शकों को झांकी और ईश्वर की कृपा को पुष्टि कहते हैं। इसमें जो वल्लभ संप्रदाय के अंतर्गत क्या बोलते हैं इसको? मंदिर को तो हवेली कहते हैं, भजनों को हवेली संगीत कहते हैं, दर्शकों को झांकी कहते हैं और ईश्वर की कृपा को पुष्टि कहते हैं। श्रीनाथ जी का जो अन्नकूट महोत्सव प्रसिद्ध है। किशनगढ़ शासक सावन सिंह या नागरदास इस संप्रदाय से प्रभावित होकर राजपाट त्याग कर वृंदावन चले गए थे। नेक्स्ट है निम्बार्क संप्रदाय। नेक्स्ट कौन सा है? निम्बार्क संप्रदाय। प्रवर्तकों ने आचार्य निम्बार्काचार्य। और वेदांत परिजात भाष्य लिखा था इन्होंने। जो वेदांत परिजात भाष्य लिखकर द्वैताद्वैत या वेदाभेद दर्शन प्रारंभ किया इन्होंने। राधा कृष्ण की युगल रूप में पूजा होती है यहाँ पे निम्बार्क संप्रदाय के अंतर्गत।
राजस्थान में प्रधान पीठ कहाँ है? सलेमाबाद किशनगढ़ अजमेर में इसकी प्रधान पीठ है, जो रूपनगढ़ नदी के किनारे स्थित है। इसकी स्थापना परशुराम देव ने की थी। और अन्य पीठ कहाँ है? उदयपुर में। नेक्स्ट है गौड़ीय संप्रदाय। गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? चैतन्य महाप्रभु। जन्म कहाँ हुआ था? नदिया बंगाल में जन्म हुआ था इनका। और इनका दर्शन अचिंत्य वेदावेद है। आमेर के राजा राम मानसिंह प्रथम ने इस संप्रदाय से प्रभावित होकर वृंदावन में गोविंद देव जी मंदिर की बनाया था। आमेर के राजा थे मानसिंह ने। नेक्स्ट राजस्थान में गौड़ीय संप्रदाय की प्रमुख पीठ गोविंद देव जी का मंदिर सिटी पैलेस जयपुर में है। इस मंदिर का निर्माण सवाई जयसिंह द्वारा करवाया गया था, याद रखना। नेक्स्ट है मदन मोहन जी मंदिर करौली, इसी संप्रदाय का है। और इन मंदिरों में राधा कृष्ण के युगल मूर्ति की पूजा करते हैं। जयपुर के शासकों ने गोविंद देव जी को राजा और स्वयं को उसका दीवान मानकर शासन किया था। नेक्स्ट है दादू पंथ। प्रवर्तक कौन है? दादू दयाल जी। जन्म 1544 में अहमदाबाद गुजरात में जन्म हुआ था दादू जी का। और गुरु कौन थे? वृद्धानंद या बुड्ढन जी। उपदेश जो है ढूंढाड़ी भाषा में दिए थे दादू दयाल जी ने। मिर्जा राजा मानसिंह के समय हिंदी मिश्रित सदुकड़ी भाषा में दादूजीरी वाणी व दादूजीरा दुहा लिखा था इन्होंने। और प्रमुख ग्रंथ हैं संत शतगुण सागर, नाम वाला, काया बेली, जो इनके प्रमुख ग्रंथ हैं। संत दादूदयाल जी ने सर्वप्रथम आमेर में सांबर नामक स्थान पर उपदेश दिए थे सर्वप्रथम। भगवान दास जी ने दादू दयाल जी की भेंट 1585 में फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश में अकबर से कराई थी। और दादू दयाल जी साबरमती अहमदाबाद में लोधी राम जी को बहते हुए मिले थे। दादू जी को राजस्थान का कबीर कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है, बहुत बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन। इन्होंने कहा ईश्वर एक है जिसके दरबार में हिंदू मुसलमान का कोई भेदभाव नहीं है। अंतिम समय नारायणा दूदू में बिताया इन्होंने। और प्रमुख पीठ कहाँ है? नारायणा दूदू इनके जो प्रमुख पीठ है दादू पंथ की। दादू खोल कहाँ है? नारायणा के निकट भैराना पहाड़ी है, जहाँ दादू जी का देहांत हुआ था। यहाँ दादू जी का शव खुला छोड़ दिया गया था पशु पक्षियों को खाने के लिए। इसको क्या बोलते हैं? दादू खोल कहते हैं। दादू पंथी मरने के बाद क्या शव को जंगल में पशु पक्षियों के लिए छोड़ देते थे। ये विवाह नहीं करते थे, बल्कि क्या है, लड़कों को गोद लेकर शिष्य बनाते थे। जो सत्संग क्या कहलाता था दादू पंथ में? अलग दरीबा। और दादू जी ने निपक आंदोलन चलाया। दादू पंथी क्या है? सत्य राम कहकर आवेदन करते थे। दादू दयाल जी की रचनाओं का संग्रह उनके दो शिष्यों संत दास और जगन्दास ने हरेड़ वाणी नाम से किया था। हरेड़ वाणी नाम से किया था। दादू दयाल जी के 152 शिष्य थे, जिनमें से 52 प्रमुख शिष्यों को दादू पंथ के 52 स्तंभ कहा जाता है, याद रखना इसको भी। दादू जी की मृत्यु के बाद दादू पंथ की 5 शाखाएं बनी। कौन कौन सी बनी थी? एक तो बनी खालसा, दूसरी बनी नागा। कौन सी? खालसा शाखा। दूसरी नागा शाखा। तीसरी है वितरक शाखा। और चौथी है वितरादि शाखा। और पांचवी खाकी शाखा। जो है 5 शाखा बनी थी, तो उनको देख लेते हैं कि प्रारंभ गरीबदास जी के समय जो प्रारंभ हुआ था खालसा शाखा का प्रारंभ कब हुआ? गरीबदास जी के समय। दादू पंथ के उत्तराधिकारी थे और दादू जी के पुत्र भी थे गरीबदास जी। मुख्य पीठ जो है नारायणा दूदू में है। नेक्स्ट है नागा शाखा। तो नागा शाखा का प्रारंभ सुंदरदास जी ने किया।
और नागा साधु जो अपने पास क्या है हथियार रखते थे। इनके आतंक से जनता परेशान हो गई तो सवाई जयसिंह ने 1726 में इन्हें सैनिकों के रूप में भर्ती किया गया था, नागा साधुओं को। नेक्स्ट है विरक्त शाखा, जो गृहस्थियों को उपदेश देते थे। उत्तराधे या स्तनधारी जो भारत की तरफ चले गए। और संस्थापक कौन है? दादू जी के शिष्य बनवारी दास। और पांचवी जो शाखा है खाकी शाखा, जो शरीर पर भस्म लगाते थे और खाकी वस्त्र पहनते हैं। दादू जी के प्रमुख शिष्य कौन कौन से हैं देखते हैं। पहला है रज्जब जी, पहले शिष्य है रज्जब जी। रजब जी जो है वो जाति से पठान मुसलमान थे। मृत्यु या प्रधान पीठ इनकी सांगानेर जयपुर में है। और प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? रजब वाणी और सर्वंगी। रजब जी ने दादू दयाल जी से दोहा सुनकर विवाह करने से मना कर दिया और पूरी जिंदगी दूल्हे के वेश में घूम उपदेश दिए थे रजब जी ने। इनका दोहा है एक कि रजब ते किया गजब, सिर पर बांधा मोड़, आया था हरि भजन को करे नरक की ठोर। नेक्स्ट जो दादू जी के शिष्य हैं वो नेक्स्ट सुंदरदास जी, जो जन्म गांव हुआ दौसा के खंडेल परिवार में हुआ था इनका जन्म। और प्रमुख पीठ या मृत्यु सांगानेर में हुई थी इनकी। सुंदरदास जी पर 1997 में 2 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया था। प्रमुख ग्रंथ हैं सुंदर वाणी, सुंदर विलास, सुंदर ग्रंथावली, ज्ञान समुद्र, बावनी, रामची अटक, जो इनके प्रमुख ग्रंथ हैं। दादू जी के अन्य शिष्य के अंदर कौन कहते हैं? मिस्किन दास पुत्र था इनका, जो दादू जी का पुत्र था। और बखान जी, संत दास जी, जगन्नाथ जी, माधवदास जी और बालिंद जी जो इनके प्रमुख शिष्य थे। नेक्स्ट है विष्णुई संप्रदाय। नेक्स्ट कौन सा है? विष्णुई संप्रदाय। विष्णु संप्रदाय के जो प्रवर्तक कौन है? जम्बो जी या जम्बेश्वर इनके प्रवर्तक है। और मूल नाम क्या था इनका जम्बेश्वर जी का? धनराज। पिता कौन थे? लॉर्ड जी पवार। माता कौन थी? हंसा देवी। जन्म पिपाशा नागौर में 1451 में इनका जन्म हुआ था। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को उसको क्या बोलते हैं? जन्माष्टमी को इनका जन्म हुआ था। गुरु कौन थे इनके? गोरखनाथ जी। और जाम्बो जी को भगवान विष्णु का अवतार कहते हैं। मुकाम तलवा जो नौका बीकानेर में है वो विष्णु संप्रदाय की प्रमुख पीठ है। और जम्बो जी की मृत्यु या समाधि स्थल भी क्या है? मुकाम तलवा। मेला फाल्गुन अमावस्या प्लस अश्विन अमावस्या को मेला लगता है इनका। यहाँ पे मुकाम तलवा में क्या है? फाल्गुन अमावस्या व अश्विन अमावस्या को मेला लगता है। नेक्स्ट है समराथल बीकानेर। समराथल दौरा बीकानेर में। यहाँ जम्बो जी ने 1485 में विष्णु संप्रदाय का प्रतिपादन किया। अपने अनुयायियों को 29 यानी कि 20+9 उपदेश दिए, इसलिए ये क्या विष्णु कहलाए। नेक्स्ट है जम्बा गांव लोधी में। जाम्बो जी के कहने पर जैसलमेर शासक जैत सिंह ने यहाँ तालाब बनाया जो विष्णुइयों के लिए पुष्कर के समान है। अन्य तीर्थ हैं जो रामड़ावास पिपाड़ जोधपुर में और जांगुल बीकानेर के अंदर। जाम्बो जी का प्रवचन स्थल जो है सांतरी कहलाता है। और जाम्बो जी को विश्व में पर्यावरण आंदोलन के प्रथम प्रणेता कहा जाता है। जाम्बो जी को क्या है? विश्व में पर्यावरण आंदोलन के प्रथम प्रणेता कहा जाता है। इन्होंने हरे वृक्षों की कटाई न करने और पशु हत्या नहीं करने को कहा। इनका एक दोहा है कि शीश काटे रोक रहे तो भी सस्ता जान, कि अगर सिर कटा के भी अगर पेड़ों को जिंदा रखा जा सकता है तो भी उसको सस्ता समझना चाहिए। इसका अर्थ ये है। मंत्र है विष्णु विष्णु तू बन रे प्राणी। इनका मंत्र है कि विष्णु विष्णु तू बज रे प्राणी। जाम्बो जी ने नीले कपड़े का त्याग बताया है। और बीकानेर में अकाल पड़ने पर दिल्ली सुल्तान सिकंदर लोधी ने इनके कहने पर हरा चारा भेजा था।
प्रमुख ग्रंथ है इनके जंब संहिता, जंब सागर, जो इनमें क्या है 29 नियम और 120 शब्द वाणियाँ हैं। विष्णु इंद्रम प्रकाश, और इनकी जो वाणियाँ हैं कौन कौन सी हैं, जंबवाणी, गुरुवाणी और शब्दवाणी जो है संत जंबो जी की वाणियाँ हैं। नेक्स्ट है जसनादि संप्रदाय, प्रवर्तक कौन है, जसनाथ जी। जसनादि संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, जसनाथ जी। बचपन का नाम क्या था इनका, जसवंत। पिता कौन थे, हमीर जी जैनी जो जाट थे, और माता रूपादेवी। गुरु कौन थे इनके, गुरु गोरखनाथ थे और मंगेतर कालदे बेनीवाल। और जन्म 1482 ईस्वी में कतरेसर बीकानेर में हुआ था। समाधि या मुख्य केंद्र इनका कतरेसर बीकानेर ही है। जसनादि संप्रदाय में 36 नियमों का पालन करते हैं, याद रखना इसको। जसनादि संप्रदाय के अंदर 36 नियमों का पालन करते हैं। जसनाथ जी ने गोरखमालिया स्थान पर 12 वर्षों तक तपस्या की थी। इस चीज़ को भी याद रखना कि जसनाथ जी ने गोरखमालिया स्थान पर 12 वर्षों तक तपस्या की थी। नेक्स्ट है 1506 ईस्वी में कतरेसर में जसनाथ जी ने समाधि ली थी। कहाँ पे ली थी, कतरेसर में समाधि ली थी जसनाथ जी ने 1506 में। बीकानेर के राव लूणकरण इन्हीं के आशीर्वाद से राजा बने, पर राव लूणकरण ने राज्य के राजछिन जाल वृक्ष राजछिन में जाल वृक्ष लगाया। सिकंदर लोधी ने इनको कतरेसर की भूमि प्रदान की थी। 5 उपपीठें हैं इसकी। जसनादि संप्रदाय क्या है, 5 उपपीठें हैं। कौन सी है, लिखमा देसर बीकानेर में जो हांसू जी द्वारा स्थापित की गई थी। नेक्स्ट है पुंदरासर बीकानेर में जो पालो जी द्वारा स्थापित की गई थी। और बम्बुल बीकानेर में जो हारो जी द्वारा स्थापित की गई थी। और मालासर बीकानेर में जो टोडर जी द्वारा स्थापित की गई थी। और नेक्स्ट है पांचला नागौर में जो बोई जी द्वारा स्थापित की गई थी। अन्य प्रमुख संत कौन कौन से हैं, लालनाथ जी, चौकनाथ जी, सवाई दास जी और जियो जी प्रमुख संत हैं। जसनादि संप्रदाय में अग्नि नृत्य करते हैं। जसनादि संप्रदाय में काले ऊन का धागा, इंपॉर्टेंट है, इन चीज़ों को याद रखना। काले ऊन का धागा पहनते हैं, मोर पंख व जाल वृक्ष को शुभ मानते हैं। जसनादि संप्रदाय में क्या है, काला ऊन का धागा पहनते हैं और मोर पंख व जाल वृक्ष को शुभ मानते हैं। जसनाथ जी ने लोहांग पागल तांत्रिक का गमन चूर किया था। और 1500 ईस्वी में जाम्बो जी व जसनाथ जी का मिलन हुआ था। कब हुआ था, 1500 ईस्वी में जाम्बो जी व जसनाथ जी का। नेक्स्ट है प्रमुख ग्रंथ कौन से हैं, सिम्बुद्रा और कोड़ा। रामनाथ जी ने यशोनाथ पुराण लिखी जो जसनादि संप्रदाय की बाइबल है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार मार्क कर लेना इस पर आप। कि रामनाथ जी ने क्या है, यशोगान पुराण लिखी थी जो क्या है जसनादि संप्रदाय की बाइबल है। इस चीज़ को कभी भी पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन। मेला चैत्र आश्विन माघ महीने की क्या है, शुक्ल पक्ष की सप्तमी को लगता है। 3 महीने में 3 बार लगता है, चैत्र, आश्विन और माघ महीने की शुक्ल पक्ष की सप्तमी को। नेक्स्ट है लालदासी संप्रदाय। लालदासी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, लालदासी। पिता कौन है, चांदमल। माता कौन है, समदा। और जन्म 1540 में धौलीधू गांव अलवर में जन्म हुआ था लालदासी का। ठीक है। मेव जाति के मुसलमान लकड़ारे थे। जो लालदास जी थे वो क्या है, मेव जाति के मुसलमान लकड़ारे थे। फिर भी रामभक्त थे, सांप्रदायिक सद्भावना के प्रतीक के रूप में। फिर भी देखो मुसलमान होते हुए भी ये रामभक्त थे। गुरु गदन चिश्ती थे। इनके गुरु कौन थे, गदन चिश्ती। और लालदास जी ग्रस्त थे यानी कि शादीशुदा थे। मृत्यु या प्रमुख पीठ जो है नंगलाजाज भरतपुर में है। 1648 ईस्वी में जो इनकी मृत्यु हुई थी। समाधि या मकबरा जो है शेरपुर कोटपुतली बरोड में। और सर्वाधिक अनुयायी जो है मेव जाति के मुसलमान हैं इनके। इस संप्रदाय में दीक्षा लेने के लिए मुंह काला कर दीक्षा लेने के लिए मुंह काला कर गधे पर बिठाकर सवारी निकाली जाती है। अंत में शरबत पिलाते हैं।
इसमें व्यक्ति भिक्षा न मांगकर स्वयं परिश्रम से कमाता है। प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से? लालदास जी की चेतावनियाँ जो प्रमुख ग्रंथ हैं। नेक्स्ट जो अपना संप्रदाय है चरणदासी संप्रदाय। चरणदासी संप्रदाय चरणदासी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? चरणदास जी। बचपन का नाम जो चरणदास जी का बचपन का नाम क्या है? रणजीत। जन्म इनका 1703 ईस्वी में डेरा गांव अलवर में हुआ था और इनके गुरु जो है शुक्रदेव मुनि ने नाम चरणदास रखा था। इनका नाम किसने रखा था? इनके गुरु शुक्रदेव मुनि ने। प्रमुख पीठ या समाधि इनकी दिल्ली में है और 42 नियमों का पालन करते हैं। जो चरणदासी संप्रदाय के अनुयायी है वो क्या है? 42 नियमों का पालन करते हैं, उसको भी याद रखना। मेला जो है बसंत पंचमी को लगता है और उस दिन क्या है? पीले वस्त्र पहनते हैं। दो प्रमुख शिष्या थी दयाबाई और सहजोबाई। जो दयाबाई के ग्रंथ कौन से हैं? दयाबोध और विनय मल्लिका। और सहजोबाई का ग्रंथ है सहज प्रकाश और सुलतिथि। चरणदास जी ने 1739 में नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी की थी। प्रमुख ग्रंथ हैं ब्रह्म ज्ञान सागर, ब्रह्मचरित्र, भक्ति सागर, धर्मजाज, भक्ति पदार्थ, नासकेत, लीला और ज्ञान सरोदय, अष्टांग योग। इनके प्रमुख ग्रंथ हैं किनके? चरणदास जी के। नेक्स्ट है अलखिया संप्रदाय। नेक्स्ट कौन सा है? अलखिया संप्रदाय और प्रवर्तक कौन है? लालगिरी, जिनका जन्म कहाँ हुआ था? चूरू में और प्रधान पीठ बीकानेर में है। प्रमुख ग्रंथ कौन से हैं? अलख, स्तुति, प्रकाश। नेक्स्ट है प्रणामी संप्रदाय, जिसके प्रवर्तक कौन है? प्राणनाथ जी इनके प्रवर्तक है। और जन्म क्या? जामनगर गुजरात में इनका जन्म हुआ था। और प्रमुख पीठ जो पन्नासा मध्य प्रदेश में इनकी प्रमुख पीठ है प्रणामी संप्रदाय की। और राजस्थान में कहाँ है? जयपुर में। और ग्रंथ कौन सा है? कुजलम स्वरूप। नेक्स्ट है नाथ संप्रदाय। नाथ संप्रदाय जो है शिव मत संप्रदाय है, जो भगवान शिव की पूजा करते हैं। और प्रवर्तक कौन है? मत्स्येंद्र नाथ, जो नाथ मुनि है। राजस्थान में 2 शाखाएँ हैं इसकी। नाथ संप्रदाय की राजस्थान में 2 शाखाएँ हैं। कौन सी? एक तो बैरागी पंथ और एक मारनाथी पंथ, 2 शाखाएँ हैं। देख लेते दोनों को। बैरागी पंथ जो है राताडोगा पुष्कर, जो कहाँ पे है? बैरागी पंथ ही राताडोगा पुष्कर में। और प्रथम प्रचारक भरती थे इनके। और मारनाथी पंथ जो महामंदिर जोधपुर में है। राजस्थान में नाथ संप्रदाय का प्रमुख केंद्र है मारनाथी पंथ जो है। मंदिर जोधपुर महाराजा मानसिंह ने बनवाया था। अन्य मंदिर जो है उदय मंदिर जोधपुर में और श्रेय मंदिर जालौर में है। नेक्स्ट है लकुलिश या पशुपात संप्रदाय। लकुलिश या पशुपात संप्रदाय। लकुलिश भगवान शिव के 24वें अवतार थे। लकुलिश क्या है? भगवान शिव के 24वें अवतार थे। और प्रसिद्ध मंदिर जो इनके कहाँ है? प्रसिद्ध मंदिर है एकलिंग जी मंदिर कैलाशपुरी उदयपुर में। बाडोलीम जी शिव मंदिर है वो कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में। चंद्रभागा मंदिर झालापाटन में। और मेवाड़ महाराणा एकलिंग जी जो शैव मतों को मानते थे। नेक्स्ट है कानपा पंथ। नेक्स्ट कौन सा है? कानपा पंथ। प्रवर्तक कौन है? कानपा नाथ जी, जो जालंधर नाथ के शिष्य थे। जालंधर नाथ के शिष्य थे, भगवान शिव की पूजा करते थे ये। नेक्स्ट है कापालिक संप्रदाय, जो है भैरव को शिव का अवतार मानकर पूजते थे। चिता की जो भस्म लगाने वाले जो ऋषि थे वो कापालिक संप्रदाय के थे। इम्पोर्टेंट नोट है कि राजस्थान के प्राचीन अभिलेखों में शिव धर्म सर्वप्रमुख था। शिव को सर्वोच्च देवता के रूप में शिव की जो क्या है सर्वोच्च देवता के रूप में पूजा की जाती थी।
नेक्स्ट है निरंजनी संप्रदाय। नेक्स्ट कौन सा है? निरंजनी संप्रदाय। निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? हरिदास जी। और जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था कापड़ोद गांव डिडवाना में, और मृत्यु और इनकी प्रधान पीठ कहाँ है? गाड़ा डिडवाना में। और मूल नाम क्या है? हरि सिंह शांकला इनका मूल नाम है। पहले डाकू थे, बाद में साधु बन गए थे। इन्हें क्या है? कलयुग का वाल्मीकि कहा जाता है। जो हरिदास जी है उनको क्या है? कलयुग का वाल्मीकि कहते हैं। इस संप्रदाय में परमात्मा को अलग निरंजन, हरि निरंजन कहा जाता है। उपदेश क्या है? हरिपुरुष जी की वाणी, मंत्र, राजप्रकाश इनके उपदेश हैं। अनुयायी कौन कौन थे इनके? निहंग और घरबारी। निहंग तो कौन होते हैं? जो वैराग्य जीवन व्यतीत करने वाले तो क्यों निहंग होते थे, और घरबारी जो गृहस्थ जीवन जीने वाले घरबारी। तो इनके दोनों तरह के अनुयायी थे, निहंग और घरबारी। नेक्स्ट संप्रदाय है नवल संप्रदाय। नेक्स्ट कौन सा है? नवल संप्रदाय। प्रवर्तक कौन है? नवलदास जी। और जन्म जो नवलदास जी का जन्म कहाँ हुआ था? हसोलाव गांव नागौर में। गुरु कौन थे? करताराम। प्रमुख पीठ कहाँ है? जोधपुर में। और ग्रंथ कौन सा है? नवलेश्वर अनुभव वाणी। नेक्स्ट है गुदर संप्रदाय। गुदर संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? संतदास जी। संतदास जी गुदड़ी से बने कपड़े पहनते थे, इस कारण इस संप्रदाय का नाम ही क्या पड़ गया? गुदर संप्रदाय। प्रमुख पीठ कहाँ है? दादरा। दादरा जो कहाँ है? सापरा भीलवाड़ा में। नेक्स्ट है तेरापंथी संप्रदाय, जो है जैन धर्म की श्वेतांबर शाखा से उद्भव हुआ इसका तेरापंथी का। प्रवर्तक कौन है? भिकर्ण जी भिक्षु। जन्म कहाँ हुआ था भिकर्ण जी का? कटालिया सोजत पाली में। नेक्स्ट है आचार्य तुलसी। जन्म इनका लाडनू डिडवाना कुचामन में हुआ था। 1949 में चूरू से अणुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किया इन्होंने। इन्हीं की प्रेरणा से जैन विश्व भारती शिक्षण संस्थान जो लाडनू में है की स्थापना की गई। इन्होंने कहा इंसान पहले इंसान है, फिर हिंदू या मुसलमान। कि इंसान पहले इंसान है, बाद में वो हिंदू हो या मुसलमान कोई भी हो, लेकिन पहले वो इंसान है। नेक्स्ट है संत पिपाजी। संत पिपाजी इनका मूल नाम क्या है? प्रताप सिंह खींची इनका मूल नाम है। संत पिपाजी का नाम क्या है? मूल नाम प्रताप सिंह खींची। गागरोन के शासक थे प्रताप सिंह की जो संत पिपाजी। गुरु को थे रामानंद जी। और दर्जी समुदाय के आराध्य देव हैं। मंदिर जो समुद्री बालोतरा में है। इनकी जो 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको जरूर याद रखना। जो पिपाजी उनका मंदिर तो कहाँ है? समुद्री बालोतरा में। और गुफा कहाँ है? टोडराय सिंह टोंक में। और छतरी कहाँ है? गागरोन झालावाड़ में। ठीक है, तो तीनों चीज़ें और तीनों अलग अलग जगह हैं, तो इनको आप ज़रूर याद रखना। तो इनको बस याद रखना ही पड़ेगा, क्योंकि इनमें से क्वेश्चन बार बार बन रहा है। ठीक है, मंदिर तो कहाँ है? समुद्री बालोतरा में। गुफा टोडराय सिंह टोंक में। छतरी कहाँ है? गागरोन झालावाड़ में। नेक्स्ट है रामानंद जी दीक्षा प्राप्त कर राज्य का त्याग कर दिया इन्होंने। और संत पिपाजी ने भक्ति को मोक्ष प्राप्ति का साधन बताया। इसके बाद है संत धन्ना जी। संत धन्ना जी का जन्म जो है दुलेव टोंक में 1415 ईस्वी में जाट परिवार में हुआ था। रामानंद के शिष्य थे। राजस्थान को छोड़कर बनारस चले गए और हठपूर्वक भगवान कृष्ण की मूर्ति को भोजन कराया था इन्होंने। मेला दुअन गांव टोंक में लगता है इनका। राजस्थान में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक भी कौन है? संत धन्ना जी, जो भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक है राजस्थान में। नेक्स्ट है संत माओ जी। संत माओ जी का जन्म क्या है? साबला गांव डूंगरपुर में हुआ था। और वागड़ का धनी कहते हैं इसको। संत माओ जी को क्या है? वागड़ का धनी कहते हैं। और बागड़ का धनी कौन है? हजरत शक्कर बाबा पीर जो है उसको तो बागड़ का धनी कहते हैं, और संत माओ जी को वागड़ का धनी कहते हैं। ठीक है, निष्कलंक संप्रदाय के प्रवर्तक हैं संत माओ जी। निष्कलंक संप्रदाय के प्रमुख पीठ है साबला गांव डूंगरपुर में। सोममाई जाखम नदियों के त्रिवेणी संगम पर बेणेश्वर धाम की स्थापना की थी संत माओ जी ने, जहाँ खंडित शिवलिंग की पूजा होती है। कैसे? खंडित शिवलिंग की पूजा कहाँ होती है?
मैंने सोचा डूंगरपुर में सॉरी। आगे है कि संत माओ जी को यहाँ ज्ञान की प्राप्ति हुई और संत माओ जी भगवान श्री कृष्ण का रूप धारण कर गाय चराते थे। इनके अनुयायी जो हैं भगवान विष्णु का 10वां अवतार कल्कि अवतार मानते हैं। बिलों में सुधार के लिए लसाड़ी आंदोलन चलाया था इन्होंने। इन्होंने वागड़ी भाषा में 5 बड़े ग्रंथों की रचना की। यह ग्रंथ चोपड़ा कहलाए। यह ग्रंथ दीपावली के दिन बाहर निकाले जाते हैं। वाद विवाद की शैली में लिखे गए हैं। मैंने जो भी बताया कि बागड़ा गांधी किसे कहते हैं, हरजस शक्कर बाबा पीर को, और वागड़ का गांधी संत माओ जी को कहते हैं। नेक्स्ट है भक्त कवि दुर्लभ। जो इनका जन्म और कार्यस्थल तो कौन सा है, वागड़, और कृष्ण भक्ति के उपदेश दिए इन्होंने, और राजस्थान का नरसिंह कहते हैं इनको। भक्त कवि दुर्लभ को गए राजस्थान का नरसिंह कहते हैं। नेक्स्ट जो है संत मीराबाई। संत मीराबाई राजस्थान की राधा कहा जाता है इसको। मीराबाई हो गया राजस्थान की राधा कहा जाता है। और जन्म कहाँ हुआ था, 1498 में कुड़की ग्राम ब्यावर में मीराबाई का जन्म हुआ था। बचपन का नाम इनका क्या था, पेमल था। और पिता रतन सिंह राठौर थे जो बाजोली के जागीरदार थे। और माता कौन थी, कसूब कंवर। लालन पालन मीराबाई के दादाजी राव दूधा ने किया, जो मेड़ता के शासक थे। संप्रदाय दासी पंथ या मीरादास संप्रदाय था मीरा का। विवाह राणा सांगा के बड़े पुत्र भोजराज के साथ 1516 ईस्वी में इन्होंने विवाह किया था। और भोजराज के निधन होने पर मीरा कृष्ण भक्ति में रहने लगी। विक्रमादित्य ने मीरा को जहर देना, सांप से कटवाना आदि प्रताड़ित करने का प्रयास किया था विक्रमादित्य ने। मीरा के गुरु कौन थे, संत रैदास। और धार्मिक गुरु कौन थे, जालंधर गुजर गौड़ जो थे वो धार्मिक गुरु थे। और सामान्य गुरु संत रैदास थे। मीराबाई का अंतिम समय कहाँ बीता, द्वारिका के रणछोड़ मंदिर गुजरात में बीता। इसी मंदिर में ये विलीन हो गई थी। इनकी भक्ति भाव जो है दाम्पत्य भाव और माधुर्य भाव दोनों तरह का था। मीराबाई की रचनाएं कौन सी है, पदावलियाँ, जिसमें क्या है मीराबाई की कविताएं लिखी हुई है। मीराबाई ने कविता लिखी। और नरसिंह मेहतारी उंडी, रुक्मणी मंगल, सत्यभामा जी नु रूसणो, टीका राग गोविंद, रत्नाखाती ने याद रखना है। रत्नाखाती ने ब्रजभाषा में नरसिंह जीरो मायरो। मीराबाई की आत्मकथा है इसमें, नरसिंह जीरो मायरा में। ग्रंथ जो है वो मीराबाई के निर्देशन में लिखा था रत्नाखाती ने। नेक्स्ट है संत रैदास। संत रैदास जी का जन्म कहाँ हुआ था, काशी बनारस में। और निर्गुण भक्ति का उपदेश दिया इन्होंने। मीरा के समय चित्तौड़ आए थे। जो इनका मंदिर है वो कहाँ है, चित्तौड़गढ़ के मीरा मंदिर के सामने चार खंभों की छतरी बनी हुई है इनकी संत रैदास की। और वाणिया रचना क्या आती, रैदास की पर्ची कहलाती है। नेक्स्ट है संत रानाबाई, जो राजस्थान की दूसरी मीरा कहलाती है। राजस्थान की दूसरी मीरा कौन कहलाती है, संत रानाबाई। जन्म इनका 1504 ईस्वी में वैशाख शुक्ल तृतीया को हरनावा गाँव नीडवाना कुसामुनी में जन्म हुआ था। और पिता कौन थे, राम गोपाल जाट, माता गंगाबाई। और पारडी के संत सतुदास की शिष्या थी ये। पारडी के संत सतुदास की शिष्या थी। और 1570 में जीवी समाधि ली थी उन्होंने। नेक्स्ट है गौरीबाई। गौरीबाई का जन्म जो है डूंगरपुर के ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इसको वागड़ की मीना कहते हैं। गौरीबाई को वागड़ की मीरा कहते हैं। और ग्रंथ है कीर्तनमाला। गौरीबाई का ग्रंथ कौन सा है, कीर्तनमाला। डूंगरपुर महारावल शिव सिंह ने इनके लिए डूंगरपुर बाल मुकुंद मंदिर बनवाया था गौरीबाई के लिए। नेक्स्ट है संत
बाई अलख मेवाड़ की प्रसिद्ध कृष्ण की उपासक थी ये, और जन्म कहाँ हुआ? सरदारगढ़ राजसमंद में। नेक्स्ट है कर्माबाई। कर्माबाई याद रखना इसको भी। जन्म वो कहाँ हुआ था? कालवा गाँव डिडोना कुचामन में। और भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति को क्या इसको इसने खिचड़ा खिलाया था, जिसकी याद में आज भी उड़ीसा के जगन्नाथपुरी मंदिर में भगवान को खिचड़े का भोग लगता है। ये इम्पोर्टेंट लाइन है, इनको ज़रूर नोट कर लेना, सभी स्क्रीनशॉट ले लेना इसका तो, ठीक है। राजस्थान की मीरा किसे कहते हैं? मीराबाई को। और राजस्थान की दूसरी मीरा किसे कहते हैं? रानाबाई को। और वागड़ की मीरा किसे कहते हैं? गौरीबाई को। और मत्स्य की मीरा किसे कहते हैं? समान बाई को। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन प्रेस कर लेना, जिससे कि मैं नई वीडियो अपलोड करूँ या लाइव क्लास लूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।